तो दोस्तों अगर आपको एमएसएमई में रजिस्टर करना है तो आपको पहले देखिए ये वेबसाइट है। इस पे आएंगे हम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। इसके अलावा कोई और फेक वेबसाइट होगी तो उस पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो इसका जो लिंक है ये देखिए ऊपर है udyamregistration.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो उस हिसाब से उसको पहले रेडी कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए ये एमएसएमई के लिए ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी कर लेने हैं पहले, ताकि आपका काम और स्मूथ हो जाए और जल्दी हो जाए। तो एक तो आपको आधार कॉपी चाहिए, जिसमें से आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बाकी चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। पैन नंबर चाहिए, पैन की कॉपी चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा आपको। ये सिर्फ वही नंबर होना चाहिए जो आधार में लिंक हो, क्योंकि जो ओटीपी जाता है वो आधार से लिंक पे ही जाता है। और दूसरा अगर मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उस पर नहीं जाएगा वो। ईमेल आईडी चाहिए एक वैलिड। और इसमें आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने रहेंगे वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। एक बैंक डिटेल चाहिए। उसकी सिर्फ डिटेल चाहिए आपको, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एड्रेस, ब्रांच एड्रेस क्या है और आपका नेम क्या है उसमें, बस यही चाहिए डिटेल। क्योंकि यहाँ पर आपके इनमें से ना कोई भी डॉक्यूमेंट उस पे अपलोड नहीं होते हैं। सिर्फ उनकी डिटेल इसमें से देख के वहाँ पोर्टल पे डालनी होती है। तो आप इनसे देख के ना वो एक कहीं पर वर्ड पे या नोट पैड में वो नोट करके रख लीजिए, ताकि आप उससे देख के वहाँ पर फॉर्म भर सकें वो। उसके बाद आपको चाहिए कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, और नेचर ऑफ बिजनेस या सर्विस क्या रहेगा आपका, जैसे रिटेल का रहेगा या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा या क्या रहेगा, वो आपको डिसाइड कर लेना है। फिर ट्रेड नेम आपका क्या रहेगा, बिजनेस का नाम क्या रहेगा, ट्रेड नेम वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। एनआईसी कोड ये बहुत ज़रूरी है। एनआईसी कोड आपके बिजनेस का क्या है, हर बिजनेस का और सर्विस का अलग अलग कोड होता है। वो आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर भी आ जाएगा आपको। वहाँ पर सर्च करेंगे तो कैटेगरी वाइज सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा आपके। तो ये एनआईसी कोड भी आप रेडी रख लीजिए, ताकि उसमें ना 5 कम से कम एनआईसी एनआईसी कोड डालने होते हैं। तो 5 आपके पास होने चाहिए एनआईसी कोड। उसके बाद टर्नओवर आपका 21-22 में क्या था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपका टर्नओवर क्या था वो उसमें बताना होता है। तो 21 अगर आपका आज या इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है बिज़नेस तो आपको इसकी जो है ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं कि 21-22 में हमारा तो कुछ था नहीं, तो वहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर आप ज़ीरो लिख दीजिएगा। और एड्रेस ऑफ द बिज़नेस, आपका बिज़नेस का एड्रेस क्या लिखेगा रहेगा वो आप लिख लीजिए। तो ये आप नोट करके रख लीजिए, रेडी करके रख लीजिए सारी चीज़ें, ताकि आप फॉर्म जब भरेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा वो फिर। अब चलिए चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कैसे वो फिल होता है फॉर्म। देखिए इस पोर्टल पे आप आएँगे। यहाँ पर देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन। तो क्या है कि अगर आप में पहले 3-4 साल पहले का बना हुआ है तो आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं इसमें। तो वो उसके लिए ये 2 है, ये 2 आप देख रहे हैं ये पोर्टल है, तो इसमें रजिस्टर करके वही सेम रहेगा आपका, बस वो माइग्रेट हो जाएगा इसमें। तो हमें तो फ़िलहाल नया करना है, तो नए के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद ये साइट खुल जाएगा। यहाँ पर पहले फॉर्म खोलने के लिए आपको पहले आधार कन्फर्म करना पड़ेगा। जब वो आपका कन्फर्म हो जाएगा तब उसके बाद फॉर्म खुलेगा, फिर उसे हमें भरना है। ये ध्यान में रखिएगा कि मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक हो, नहीं तो उसके बिना आपका ये बनेगा नहीं एमएसएमई। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे और नेम एज़ पर आधार जो है वो यहाँ डाल देंगे। ये टिक कर देंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे। ये देखिए ओटीपी सेंड हो गया है। अब इसको यहाँ पर ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे ओटीपी डालेंगे उसके बाद देखिए ये फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ये वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से क्या है कि हमारा फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर पैन की डिटेल डालेंगे ना तो आगे नीचे और फॉर्म खुलेगा, उसको हमें फिल करना है। तो इसको भर देते हैं जल्दी से। यहाँ से आप चुन लेंगे कि आपका क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, उस हिसाब से आप चुन लेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास। इसके बाद नीचे ये आपका फॉर्म है, इसको आपको भरना है।
सबसे पहले देखिए ये पूछ रहा है कि आपने पहले कभी प्रीवियस ईयर में आईटीआर फाइल किया, तो इसको यस या नो कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली अपना सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ एक मोबाइल नंबर लिख देंगे, एक मेल आईडी लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए ये कुछ कैटेगरी होती है इसमें, ओबीसी, एसएसटी, एसटी। तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितना रेशियो होता है ना, वो दे रखा है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आपको बताना है कि यह क्या चीज़ है, आपका जनरल है, एससी एसटी है, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका। जेंडर में आप चुन लेंगे क्या है आपका, मेल है फीमेल है क्या है। उसके बाद फिर ये आप दिव्यांग है, मतलब अपाहिज है कि नहीं है, तो यस नो इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये चीज़ मेन है, यहाँ पर आपको ध्यान से भरना है। नेम ऑफ द एंटरप्राइज पूछ रहा है। नेम ऑफ द एंटरप्राइज मतलब जैसे जो आपका बिजनेस नेम जो है वो लिखना है यहाँ पर, जिस नाम से आप बिजनेस रखना चाहते हैं वो नाम। क्योंकि आप जो इसमें डालेंगे वही सर्टिफिकेट पे आपको प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, जैसे हम एबीसी लिख लेते हैं जैसे कुछ। उसके बाद प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का भी नाम आपका सेम ही रहेगा जो ऊपर वाला है। क्योंकि इसको हम अभी ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो उसका एक एड्रेस भी आता है कि वो प्लांट आपका कहाँ पर है। तो उसका एड्रेस देंगे तो नाम के साथ वो एड्रेस भी आता है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके 2-3 ज़्यादा और प्लांट हैं, तो उनको भी आप एक-एक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनके भी सबके एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका सिंगल ही यूनिट है, तो आप एक ही उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने ऐड किया ये आ गया है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, लिंक की अगर कोई गलती हो गई हो, तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं काट के, और दोबारा से फिर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये आया है, यहाँ पर आपके इस लिस्ट में जितने भी होंगे ऊपर यूनिट, यहाँ से आपको वो दिखाई देंगे जैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका उसका एड्रेस है विद पिन कोड, वो आप मेंशन कर देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये स्टेट है, जो भी आप स्टेट इसमें चुनेंगे, वो एक बार आपने डाल दिया तो फिक्स हो जाएगा, वो फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकता। जो आप इसमें अपडेट भी कुछ करेंगे, करेक्शन करेंगे फ्यूचर में, तो ये आपके चेंज नहीं होंगे। स्टेट्स हमेशा सेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हमेशा सेम ही रहेगा। आप एड्रेस तो चेंज कर सकते हो बट ये कभी चेंज नहीं होगा। उसके लिए या तो आपको इसको कैंसिल करवाना होगा, दोबारा से फिर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये अपना जो भी चुनेंगे ध्यान से चुनिएगा। और उसके बाद आपके जितने भी यूनिट है उन सबको एक एक करके आप एड्रेस मेंशन करके और ऐड प्लांट कर दीजिएगा। यहाँ से ऐड प्लांट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ से ऐड प्लांट करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, इसमें आपको जो ऊपर में आपने मेंशन किया है प्लांट एड्रेस ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है आपको सेम। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूछेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक मैप खुलेगा। मैप में आपको पिन करना है वो जगह, एरिया जहाँ पर आपका ये ऑफिस है या फिर प्लांट जहाँ पर लोकेट है ना, वहाँ का ऐड करना है ये। उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो ऐड हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो है ऑप्शन जो है, पहले क्या था, पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे EM2 और प्रीवियस UM में होते थे, और अगर आप नया कर रहे हैं तो इसको NA ही रहने देंगे और उसके बाद आगे वाला भरेंगे। अगर आपका पिछला रजिस्ट्रेशन है तो आप इनको भी क्लिक करके और उस उनका डिटेल मांगेगा, फिर जैसे उनका नंबर ये जो है डिटेल वो मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं है तो आप NA करके नीचे वाला फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे है अगला 15 पे, स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस। इसमें पूछ रहे हैं बिजनेस आपका कब इनकॉर्पोरेट हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तो वो डेट आप लिख देंगे। उसके बाद आपने उसमें काम करना कब से चालू किया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आप इसको नो करते हैं तो वो क्या है कि वो सेम ही माना जाएगा कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन आपने काम चालू किया। उसके बाद फिर बैंक डिटेल है, इसमें आप बैंक डिटेल डाल देंगे। बैंक में आपका नाम क्या है, कोई सा भी दे सकते हैं आप, सेविंग करंट जो भी हो आपका, कोई एक बैंक अकाउंट देना इसमें मस्ट ज़रूरी है। तो इसमें आप बैंक में आपका नाम क्या है वो डाल देंगे, IFSC कोड क्या है और अकाउंट नंबर क्या है, बस ये 3 चीज़ चाहिए होती है। तो ये आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्या है मेजर सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम है या सर्विस का काम है, तो जो भी आप इसमें से चुनेंगे उसके हिसाब से आपको ये नीचे जो आप देख रहे हैं सर्च NIC कोड, ये NIC कोड आपको देने पड़ेंगे 5, जो भी आपका सेक्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। तो इसमें से आप चुन सकते हैं कुछ भी।
अगर आपके पास एनआईसी कोड पहले से है, आपने निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पर सर्च करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी में। अगर आपके पास नहीं है वो, तो आप नॉर्मली बस यहाँ से जैसे ये चुनेंगे मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फिर यहाँ से आपको कैटेगरी चुननी होगी एक एक करके। देखिए, अगर आपको एनआईसी कोड की लिस्ट ढूँढनी हो, नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रही है कि कहाँ से हम लाएँ, हमारे बिज़नेस की कैटेगरी क्या है, क्या कोड है, तो ये देखिए ऊपर में आपको ये दे रखा है होम के बगल में एनआईसी कोड। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पीडीएफ खुल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको सारे कैटेगरी के मिल जाएँगे एनआईसी कोड जो कि मेंशन है। देखिए ये रहे, ये सारे मिल जाएँगे आपको और इसके जैसे-जैसे नीचे जाएँगे तो डिटेल भी मिल जाएगा। तो जो भी आपको लगता है जो है आपका, वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। उसके बाद जैसे आपने ये चुना, उसके बाद यहाँ से चुनेंगे कि हमारा जैसे है, मान लीजिए फूड प्रोडक्ट का काम है कुछ, इसको हमने चुना और उसके बाद इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो इसमें खुलेंगे। टोटल 5 डिजिट का होता है, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हो गए कोड, ये 10 है फूड का। उसके बाद 4 डिजिट आपको यहाँ पर मिलेगा और 1 डिजिट आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें से चुनेंगे, फिर इसमें से क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए आपका डेयरी का काम है, तो ये डेयरी हमने चुन लिया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 था 10, अब इसमें 2 और प्लस हो गया है 50, तो डेयरी के लिए 1050 होता है। अब इसका भी और एक कोड निकलेगा, एक नंबर और निकलेगा, वो फाइनल हमारा होगा। अब डेयरी के अंदर जैसे क्या चीज़ है, जैसे घी, मक्खन, ये सब है, इसमें आप देख रहे हैं। अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको तो अदर डेयरी प्रोडक्ट या एनईसी भी चुन सकते हैं आप। तो जैसे ये है, ये ले लिया, तो ये हमारा फाइनल हो गया 10504। ये हमारी कैटेगरी हो गई डेयरी प्रोडक्ट की, बटर, घी, ये सब। अगर आपको जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेल करना है, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आपका क्या है एक्चुअल। उसके बाद इसको ऐड एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में ऐड हो जाएगा। ये ऐसे करके आपको ना टोटल कम से कम 5 ऐड करने होते हैं आपके। आप चाहो तो 1 या 2 भी कर सकते हो, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम 5 ही है। उसके बाद नीचे आएँगे फिर, तो नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपके उसमें बिज़नेस में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर। तो इसमें आप मेल मेंशन कर दीजिएगा जैसे जितने भी हैं, जैसे मेल 2 है, फीमेल 1 है, ये जितने भी आपके हिसाब से हैं वो कर दीजिएगा। और अदर में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज़ीरो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि विदाउट ज़ीरो ये लेगा नहीं। उसके बाद फिर ये चेक रहेगा, उसके बाद नीचे आ जाएँगे। इसमें ये डब्ल्यूडीबी पूछ रहा है 2021-22 में आपका क्या था? तो अगर आप आज के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पहले तो कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर ए में आप 0 लिख देंगे और बी में भी 0 लिख देंगे और टर्नओवर में भी 0 लिख देंगे, क्योंकि पहले हमारा कोई काम ही नहीं था, तो उस टाइम पे हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक्चुअली में होता है कि जैसे बिज़नेस रन करते समय जो आपने प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट ये सब लगाई है, तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है धीरे-धीरे। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? तो पहले अगर हमारा पीछे बिज़नेस ही नहीं है, तो उसके तो वैल्यू कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर किसी का बिज़नेस पहले से चल रहा है, तो उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितनी उसकी वैल्यू बच गई है आज के डेट में, तो वो फिगर इसमें डालनी होगी उसको। उसके बाद नीचे आ जाएँगे तो देखिए ये सारी चीज़ें, इसको आपको ना सबको नो कर देना है। अगर आप चाहते हो, ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। ये सब गवर्नमेंट के पोर्टल है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम निकलती है, कोई टेंडर निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके उसके रिगार्डिंग आपके पास मेल और कम्युनिकेशन आता है। तो अगर आप इसको येस कर देंगे तो आपके पास वो कम्युनिकेशन आएगा। अगर आप उसमें उनके साथ काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें वो सब चीज़ नहीं करना है, तो आप इन सबको नो कर दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टिक करके इसको सबमिट कर देंगे फाइनल। सबमिट करने के थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ ऊपर में आपसे आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल। अपनी सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद उसमें कह रहा होगा कि सबमिट कर दीजिए। तो अगर आपको लगता है आपने जो डिटेल डाली है सारी सही है, तो उसको यस सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपके पास एक पॉपअप और खुलेगा जिसमें आपके पास उद्यम नंबर होगा, वो ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि उसी से आप लॉगिन करेंगे और उसी से आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट निकलेगा। तो उसके बाद जैसे ही वो नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो एक स्क्रीन आएगी जिसमें सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके पास, उसको आप सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड काम होता है आपका, जब ये आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट,
फिर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आप जाएंगे यहाँ लॉगिन पे, लॉगिन में जाएंगे, उद्यम लॉगिन, उद्यम लॉगिन में जाएंगे आप। यहाँ पर जो आपके पास अभी उद्यम नंबर आया है वो लिखेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो लिखेंगे, और यहाँ पर मोबाइल पे ओटीपी के लिए टिक करेंगे और जनरेट करेंगे। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके पास आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा। उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। याद रखिएगा वो दो तरह का होता है, एक तो होता है सिंपल एक पेज का सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो कहीं देना होता है जैसे बैंक में या और कहीं, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बगल में ही साथ में एक एनेक्स्चर फॉर्म होगा आपका, तो एनेक्स्चर फॉर्म होगा वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो क्या होता है, 2 पेज का होता है। सेकंड पेज में उसमें आपकी सारी डिटेल आ जाती है, क्या एनआईसी कोड है, क्या बैंक डिटेल है, सारा चीज़। तो दोनों ही डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में कोई सा भी काम आता है तो आप दे सकते हैं आगे। उसके बाद उसको लॉग आउट कर दीजिएगा फिर डाउनलोड करने के बाद। तो ये था प्रोसेस आपका एमएसएमई रजिस्टर करने का। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपको अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई इशू आ रहा हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपके बिहाफ पे उसको रजिस्टर कर देंगे।